मॉर्निंग दोस्तों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की पेपर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, लगभग आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। तो मैंने कुछ सालों के जो पेपर है देखे हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको निकाले हैं, तो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और पेपर में हूबहू इसी के टाइप आएगा आपका पेपर, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री के हाई डिस्टेंस से किया जाता है। और हाई डिस्टेंस सवाल जो होते हैं बहुत आसान होता है इसको लगाना, केवल सिंपल सा जो तरीके हैं मैं बता रहा हूँ, बस आप उसी को फॉलो करिएगा और हाई डिस्टेंस का सवाल आपको आसानी से लग जाएगा। जिसमें आपको 1 नंबर का भी आपको बताऊंगा, जिसमें बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन होगा। नंबर के भी हैं, 4 नंबर के भी हैं, 6 नंबर के भी हैं। इसका मतलब लघु उत्तरी, उत्तरी और दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके जितने भी आते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, मैं सबका डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 1 नंबर का हो तो कैसे लगाएंगे, आपका 4 नंबर का हो तो कैसे लगाएंगे, और 5 नंबर का या 6 नंबर का हो तो कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन आपको एक सिंपल सा 2 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं। करा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन को हम देखकर बता दे रहे हैं कि 67 और 75 लिखा है क्वेश्चन आपका कि साइन 67 है प्लस कॉस 75 है, इसको 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना है। तो बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आप ऐसे उतार लीजिएगा। अगला स्टेप, इसको टॉप से बॉटम की तरफ ले चलिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या करिएगा कि साइन लिखिएगा और इस 67 को 90 में से घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसको यहां लिखिएगा। तो 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, तो बस इसकी वैल्यू में क्या करेंगे, यहां 3 लिख देंगे और उसके बाद ये 2 हो गया तो ये क्या होगा 2 हो गया। यानी कि यहां से जो वैल्यू आपकी घटे जाएगी तो यहां से 6 जाएगा तो एक चला गया 8, 8 में से 6 जाए क्या होगा 2, ये हो गया प्लस दूसरा क्या होगा कॉस, ये 90 माइनस आप क्या लिख सकते हो, पहला तो 5 होगा, दूसरा आपका क्या होगा 1 होगा, तो ये 15 हो गया आपका। यानी कि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा और 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो सवाल में आपका आसान है। इसके बाद क्या करते हैं कि एक रूल होता है कि साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो आपका, इसमें माइनस पे है तो माइनस बता रहा है, तो माइनस थीटा हो तो ये वैल्यू हमेशा जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं। बस इसमें साइन में इसका साइन जो अनुपात चेंज होता है, 90 में अनुपात चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, साइन थीटा का आपको लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इसका हिसाब से क्या हो जाएगा कॉस 23 और प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन 15। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जिसका मान जो है 0 और 45 के क्या है बीच में है। बस ये आपको 2 स्टेप का यूज करना था और ये 2 नंबर का सवाल है, हमने कुछ नहीं किया। इसने कहा कि इस पदों में व्यक्त करो 0 और 45 के बीच में, तो मैंने सिंपल सा क्या किया कि इसकी जगह पर 90 माइनस 23 कर दिया जो इसके बराबर है, और इसका मान को 90 माइनस 15 कर जो इसके बराबर है। उसके बाद क्या किया कि इसमें नियम जो होता है साइन 90 प्लस थीटा साइन कॉस प्लस थीटा, तो 90 में जो होता है हर वैल्यू किसमें की है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण क्या होगा इसकी वैल्यू आप इसका मान चेंज करते हैं तो साइन में 90 में इसका अनुपात चेंज होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है और थीटा अटैच हो जाता है, तो उसके हिसाब से साइन
23 हो जाएगा, साइन की वैल्यू कॉस में चला जाए तो कॉस 23 हो जाएगा, और कॉस की वैल्यू साइन चली जाएगी तो साइन 15 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा करना था आपको क्वेश्चन में। कितना आसान है, इसीलिए कह रहे हैं 2 नंबर प्राप्त करना हो, अगर इस विधि का सिंपल तरीका यूज करते हैं तो ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं एक बार। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मार्क 2, मार्क जो है इसमें 2 नंबर का मार्क है, जो 2 लाइन का यूज करके सवाल को लगाया गया। आपके पेपर में दिख रहा होगा, ये हाई डिस्टेंस का सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये हाई डिस्टेंस का सवाल है, इसको बस मैं पढ़ रहा हूं और आप क्वेश्चन देखते रहिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु है, तो इसका हम फिगर ड्रा करेंगे। मान लेते हैं ये भूमि है, इसका बिंदु ए है, और इसके भूमि के बिंदु से मीनार का पाद बिंदु से, ये पाद मतलब होता है पैर, इसके पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है एक भूमि के बिंदु की 30 है। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर जो बिंदु लिया गया है उसकी जो दूरी है 30 मीटर है। कितनी मीटर है, 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर ये होता है, ध्यान दीजिएगा, मीनार का, और इसके उन्नयन कोण बनता है जब हम पलकों को ऊपर उठाते हैं, मतलब ऐसे, तो ये उन्नयन कोण बनता है। अगर आप पलकों को नीचे झुकाएंगे तो अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण जब भी कहेगा तो ध्यान दीजिए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी कि इसके शिखर को देखेंगे तो कह रहा है कि 30 का बनता है। तो बता रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो हम इसको h मान लेंगे। सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम समझने की कोशिश करिए। जब डायग्राम आप बना लोगे तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल मैंने क्या कहा कि भूमि का कोई एक बिंदु है, उससे एक मीनार की जो दूरी है आपका पाद बिंदु से 30 मीटर है, और मीनार की चोटी का उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 का बनाता है। इसका मतलब उन्नयन कोण जब भी बनता है तो पलकों को उठाने पर उन्नयन बनता है और पलकों को झुकाने पर अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण जब भी बोलेगा तो ध्यान दीजिए, हमेशा उसको ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कोण ऊपर की ओर देखने के लिए कर रहा है। तो हमारा नीचे से जब ऊपर करते हैं तो नीचे ये कोण जो होता है उन्नयन कहलाता है। अगर उसको कोई चीज नीचे देखते हैं अपने से तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो हमारा उन्नयन कोण कह रहा है तो ये वो 30 बना है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करिएगा, ये फिगर ड्रा करिएगा, और फिगर ड्रा करने के बाद तुरंत इस त्रिभुज का नाम लिख दीजिएगा। ये बी मान लीजिए और ये सी, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी से, यहां पर लिख दीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये हमेशा जो मीनार होती है 90 डिग्री में खड़ी होती है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज से। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल tan थीटा का यूज करिएगा। tan थीटा का यूज इसलिए कर रहे हैं कि tan थीटा का जो मान होता है हमेशा लंब बटे आधार होता है, जिसमें लंब आपको पता चल गया और आधार पता चल गया, और लंब को ही निकालना है। तो लिखेंगे tan किसका, ये एंगल का यूज करेंगे, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब मतलब h, लंब मतलब h, या इसको ऐसे लिख सकते हैं BC बटे AB, और BC का मान h है और AB का मान क्या है 30 है। तो tan 30 का जब मान पूछा जाएगा कितना होता है, तो ध्यान दीजिए tan 30 का tan 30 का अगर मान निकालना है तो पहले ध्यान दीजिए sin 30 का मान होता है 1/2, tan cos 30 का मान होता है 1 कड़ी में 3/2। इसको आप पलट दीजिए तो ये 2 से 2 कड़ी जाएगा, 1/कड़ी में 3, यानी कि इसका मान क्या होगा 1/कड़ी में 3 होगा।
इसका 1/3 इसका मान बताए हैं, कितना होता है 1/3। तो 1/3 यहां रखिएगा और h/30 करिएगा। h को इधर बुला दीजिए या इसका इधर कर लीजिए, तो ये होगा h बराबर इधर करेंगे तो 30/3 होगा। और इसका परिमेकरण कर लीजिएगा, क्योंकि कड़ी में चीज नीचे नहीं रखी जाती है। इसका परिमेकरण का मतलब होता है उसी का कड़ी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 कड़ी में 3, अब बटे हो जाएगा 3, क्यों कड़ी से कड़ी निकल जाएगी तो ये काट देगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 कड़ी में 3। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 10 कड़ी में 3। और इसका मान होता है 1.732 और जब इसका गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर आएगा, जो ये मीनार की ऊंचाई होगी। उत्तर लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है। बस आपको इतना ही लिख। हाई डिस्टेंस का एक और सवाल देख लीजिए, ये आपका 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे जा रहे हैं और मार्क इसका 4 का है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कार कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिएगा। करा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, एक स्तंभ है ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है आपका, करा है कि इसके पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर एक क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। करा है कि ये आपका एक ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ स्तंभ है, इसके पाद बिंदु से 60 डिस्टेंस पर एक बिंदु है, उससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 30 बनता है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आपका। तो करा है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, हूबहू सवाल आपका, सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। जो सवाल 2 नंबर में किया था वही क्वेश्चन आपको कितने नंबर में किया है, 4 नंबर में किया है। करा है कि कोई स्तंभ आपका इस तरह से खड़ा हुआ है, जो एक पृथ्वी पर एक बिंदु है, क्षैतिज पर एक बिंदु है जिसकी दूरी क्या है 60 है, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 30 का बनता है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो A B C, और बस इसको क्या करेंगे लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज A B C में या से लिखा करिए। बस इसमें लिखाइए क्या tan 30 बराबर क्या होगा BC/AB, यानी लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू h है, इसकी वैल्यू आपका 60 दिया है। वहां पर कितना दिया था 30 दिया था, यहाँ 60 दे दिया। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका, tan 30 का मान आपको क्या बताए थे 1/3 और h/60 है। अब इसका h का जो मान निकालेंगे तो 60/3 क्या हो जाएगा 3। मैंने बताया था कि इसका आप परिमेकरण कर लीजिएगा, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, और इससे क्या होगा कि 60 कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 20 कड़ी में क्या हो जाएगा 3, और 20 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, और 2 का गुणा कर लीजिएगा। 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 7 14 और 2 दूने के 4 1 3, दशमलव आपका 2 लग जाएंगे, यानी कि 34.64। तो लिखेंगे उत्तर में स्तंभ की ऊंचाई 34.64 मीटर है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आता है हाई डिस्टेंस का। आप थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहते हैं और क्वेश्चन को देख रहे हैं, टाइप यही आएगा, टाइप में कोई अंतर नहीं आएगा। आपका सवाल जब भी आएगा इसी टाइप से आएगा।
ये 4 नंबर का। मैंने इससे अगला क्वेश्चन सेम हाइट डिस्टेंस से ही हुआ है, इसको देखिएगा। और लेकिन एक क्वेश्चन आपका त्रिउत्तरी है, जो क्वेश्चन 7वां जो इस पेपर में आता आपको है, तो ये 6 नंबर का होता है। इसका जो मार्क है 6 नंबर का है। करा है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मार्क मैंने बताया था कि 6 नंबर का मार्क है। तो क्वेश्चन क्या रहा है आपके दिख रहा होगा, इस तरह हम पेपर से देख रहे हैं कि एक पेंडुलस के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। करा है कि एक कोई पेंडुलस है आपका, ऐसे मान लीजिए पेंडुलस है या मीनार है, कुछ भी मान लीजिए, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर का मूर्ति लगी है। यहां पर मूर्ति लगी है यहां से यहां तक का, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं बिंदु ए है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 है, मतलब इससे 60 का कोण बना रहा है, ठीक। और उसी बिंदु से पेंडुलम के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और यहीं से अगर पेंडुलम का शिखर का कोण देखा जाए तो ये 45 है, 45 है। तो शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेंडुलस की ऊंचाई क्या होगी, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है। तो मान लीजिए x है, और यहां से मान लीजिए दूरी क्या है, x है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका आसानी है, पेंडुलस बोलिए या मीनार बोलिए या एक्सवाइज कोई पेड़ बोल दीजिए। तो ये कह रहा है कि एक पेंडुलस है यानी कि एक मीनार है, उसके ऊपर एक आपका ये शिखर की एक मूर्ति लगी है, यानी कि एक मंदिर बना है छोटा सा, जो 1.6 मीटर का है। वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, वहां से एक आदमी इसके शिखर को देख रहा है, तो उस समय 60 का कोण अंतरित होता है। उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए ऊपर देख रहा है तो ध्यान दीजिए उन्नयन कोण होगा, तो ये 60 का अंतरित होता है। तो इसको हमने क्या कि ए से इसको मिला दीजिए, और आपको बताएं कि ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो जब यहां से जब ये आदमी इसको ऊपर देख रहा है चोटी को, किसके, मूर्ति की चोटी को, तो 60 कोण बनाता है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसके शिखर को देखें, पेंडुलस के शिखर को, यानी कि जो मीनार है उसका शिखर को जब देख रहा है तो 45 का बनता है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी पेंडुलस की। सिंपल तरीका है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक त्रिभुज ए डी बी है, एक त्रिभुज ए सी बी है, तो हम 2 बार इसका यूज करेंगे और इसको लगा लेंगे। तो हम पहले सबसे छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, या बी से कुछ भी लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा, tan लगाएंगे, तो लिखेंगे tan 60 बराबर, tan 60 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई, मतलब आप लिखेंगे db बटे ab, और db का मान जानते हैं कितना है, यहां से यहां तक होगा, यानी कि 1.6 प्लस h, अब बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, बराबर 1.6 प्लस h अब बटे x को इधर गुणा कर लीजिए, 1/3 x बराबर 1.6 प्लस h। इससे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इससे समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में या बी से, तो ये tan 45 का यूज करेंगे, तो लिखेंगे tan 45 बराबर BC बटे AB। बेस देखिए दोनों में कॉमन है, तो BC का मान क्या है, h है,
और ए बी का मान क्या है x। tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे x अर्थात x जो है h के बराबर है, ये बता रहा है इसमें। तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्या निकला कि x h के बराबर है, तो हम समीकरण इसको 2 मान ले रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि h का मान x का मान h में रखने पर लिखेंगे x बराबर h समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 यही है आपका। कड़ी में 3 x की जगह क्या रखेंगे h बराबर 1.6 प्लस h को इधर बुला लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 3 h माइनस h बराबर 1.6, इसमें h कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। और इसका बताया कि परिमेकरण कर लीजिएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 अंडर रूट कड़ी में 3 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा इसके चिन्ह को बदल करिएगा, तो 3 माइनस 2 अर्थात 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे पीटेंगे, दिख रहा है कि नहीं आपको, इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये आपका बेसिकली क्या आ जाएगा 1.6 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1/2 है, तो ये होगा 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो h का मान होगा। तो h का मान आपका हो जाएगा 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1, तो ये आपका आंसर है, कोई कठिन सवाल नहीं है अगर इसको लगाते हैं, और ये मार्क 6 नंबर का है जो इम्पोर्टेंट है आपके। कल इसका एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चनों का, जो वो भी आपके 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर से